हाउ टू ट्रांसलेट ट्रांसलेट कैसे किया जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ट्रांसलेट ही अंग्रेजी की जड़ होती है। ट्रांसलेशन इज द रूट ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट की शुरुआत होती टेंस से। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है। कोई काम लगातार से वर्तमान। इसको कहते हैं भूतकाल। इसको कहते हैं भविष्यकाल। इतना होता है। इसमें काम जारी रहने को बताते हैं। पढ़ रहा है, खेल रहा है, सो रहा, अंत में है आता है। ये काम भूतकाल माने काम बीत गया, जैसे गया, पढ़ा, खेला, सोया, दौड़ा, मतलब काम शुरू खत्म। और ये भविष्य का बताता है। इसके अंत में आता है गा, गे, गी। जैसे वो जाएगा, वो पढ़ेगा, वो खेलेगा, वो सोएगा। न काम शुरू है और न काम बंद है, काम शुरू होने वाला होगा। ये फ्यूचर बताता है। अब ये तो आपके मेन रूल हो गई 3 टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। अब इन सबके चार फॉर्म होते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट ही लीजिए आज। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। इसको क्लासिफिकेशन करेंगे इस तरह से। इसके भी इसी तरह हर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया इंडेफिनिट, DEFINITE। दूसरा हुआ कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। तीसरा हुआ परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। चौथा आपका हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट CONTINUOUS। ये आपके कई टेंस हो गए 3। इसमें एक का क्लासिफिकेशन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इनकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग इनकी सहायक क्रिया है। कैसे पहचानेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं आदि। जिसे कहा गया वो पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोता है, वो दौड़ता है, वह बाजार जाता है। तो ये सब जिसके अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आता है, ये सब कौन टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया है डू और डज, डू और डज। लेकिन इसका प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। जैसे आपसे कहा गया वह विद्यालय जाता है, तो वह के लिए हो जाएगा ही, जो कि आपका सब्जेक्ट है। जाना का जी गो। लेकिन इसका नियम क्या है? जब सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस जोड़ा जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे वह सिंगुलर है, वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट, और वह बाजार जाते हैं तब नहीं जुड़ेगा, दे गो टू मार्केट। अब ये डू डज कहाँ लगता है? केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसमें लगता है। जैसे कहा गया वह बाजार नहीं जाता है, एक वचन के साथ आप डज लगाएंगे, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? डू। तो वह बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट, और वह बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। यह आपका रहा डू और डज का परिवर्तन। कहाँ डू लगता है? ये प्लूरल के लिए है, PLURAL, और ये है सिंगुलर के लिए। ये क्लासिफिकेशन हो गया।
अब आपका बचा कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान है रहा है, रही हैं, रहे हैं। मतलब काम कंटिन्यूएशन हो रहा है, जारी है। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ने का काम शुरू किया है, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह दौड़ रहा है। दीज आर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस की इसकी 3 ऑक्सिलरी वर्ब है आपका इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है। अब इन तीनों को आपको पूछना चाहिए कि कहाँ हम इज लगाएंगे, कहाँ एम लगाएंगे, कहाँ आर लगाएंगे। विविध प्रश्न उठता है कि कहाँ इज लगाए, कहाँ। तो एम लगता है केवल आई के साथ। आई जब आएगा तो एम लगेगा। इज जब रहेगा तो आपका सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, इज लग गया। और ये प्लूरल के साथ आपका आता है वी, यू, दे। इसके साथ क्या लगता है, आर। और हमने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आपसे कहा गया मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ एम लगेगा, आई एम। अब पढ़ना का ये हो गया रीड, रीड में आपने जोड़ दिया आईएनजी तो हो गया रीडिंग, आई एम रीडिंग। वह जा रहे हैं तो वह बहुवचन हो गया, तो वह के लिए क्या हो गया, दे। अब दे के साथ आपने लगा दिया आर, तो दे आर गोइंग। इज का प्रयोग सिंगुलर, जैसे वह खेल रही है, तो फेमिनिन जेंडर है वह, तो फेमिनिन जेंडर में वह के सी हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैस्कुलिन जेंडर होगा तो ही हो जाएगा, अर्थात पुल्लिंग के लिए ही और फिर स्त्रीलिंग के लिए सी। तो सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। अब ये आपका क्लियर हो गया कि कहाँ इज लगेगा, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, बाकी प्लूरल के साथ आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया। अब आपका बचा परफेक्ट, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि। लेकिन कभी कभी आ जाता है या है, इसी में विद्यार्थी भटक जाते हैं। ये हैं, ई हैं, जैसे कहा गया वह गया है, वह बाजार गया है, या कहा गया वह बाजार जा चुका है, तो बात एक हुआ। तो चाहे या है, ए है, ई है आवे, और चाहे चुका है, चुकी है आवे, तब भी आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया 2 है। इधर देखिए हैज, हैव, हैज, हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर सोचता है कि कहाँ हम हैज लगाएं, कहाँ हैव लगाएं। हैज लगता है सिंगुलर के लिए, और हैव किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए। प्लूरल जैसा हमने बताया, आई है, वी है, यू है, और दे है, ये सब प्लूरल में आते हैं। ही, सी, इट एक वचन सिंगुलर में आता है, और उसके साथ जैसे आपसे कहा गया वह बाजार गया है, या वह बाजार जा चुका है, तो बात एक हुआ। तो वह आखिर क्या होगा, ही। अब ही सिंगुलर है, तो ही के साथ आप लगाएंगे हैज, तो ही हैज हो गया। अब जाना कहीं क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, तो सी, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब इसके अलावा अगर पूछा गया वह बाजार गए हैं, तो आपका हो जाएगा दे हैव गॉन टू मार्केट। अब यहीं क्लियर कर लीजिए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होगा, ये डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, हैज, हैव का यूज जो होता है ये डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल, लेकिन दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, जैसे क्या वह बाजार गया है, तो क्या कहेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसी हैज को कर्ता से पहले कर देंगे, हैज ही गॉन टू मार्केट। और अगर यही इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, वह बाजार क्यों गया है, तो क्यों के लिए पहले लिखेंगे व्हाई हैज ही गॉन टू मार्केट। इस तरह से आप सेंटेंस का फ्रेम कर सकते हैं। अब आइए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आता है रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर जब यहाँ भी रहा है, रही हैं, यहाँ भी रहा, तो दोनों में अंतर क्या है। अब अंतर समझिए, इसमें प्लस टाइम होता है, प्लस समय, और इसमें समय
नहीं होता है। जैसे आपने कहा वह पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब इसमें कहा आपने वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसकी 2 सहायक क्रिया है, हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरी कंडीशन आपकी है समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हम सिंस लगाएं, कहाँ पर हम फॉर लगाएं। तो जब समय निश्चित होता है, जैसे सुबह से, शाम से, शुक्रवार से, 2 बजे से, तब आप सिंस लगाएंगे। और जब समय अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, पता नहीं तो 2 घंटा कौन दिन का या रात का, तब आप फॉर लगाएंगे। उसी तरह से आप सहायक क्रिया का भी यूज देखिए, हैज़ बीन, जैसे यहाँ आपने पढ़ा है सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए, ठीक इसी प्रकार से हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर अर्थात ही, सी, इट, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल, आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल के लिए हो गया। अब हमने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी परफेक्ट और परफेक्ट मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, उनके साथ आईएनजी जरूर जुड़ेगा, जहाँ रहा है, रही है, दिया है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कहा गया वह सुबह से कमरे में पढ़ रही है, देखिए वह सुबह से कमरे में पढ़ रही है। अब वह के क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। वह ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, काम को जो करे वही करता है, तो इसमें कर्ता हो गया सी। अब कैसे सी आप जाने, क्योंकि पढ़ रही है, जाहिर सी बात है फेमिनिन जेंडर में है। अगर होता पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात होता मैस्कुलिन जेंडर में है, तो हो गया सी। अब सी सिंगुलर है, सी के साथ यहाँ बताया गया क्या लिखेंगे, हैज़ बीन, तो आपका हो गया सी हैज़ बीन। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसके बाद ये क्या कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ना का जी हो जाएगा रीड। रीड में आप क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो सी हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ रही है। इतने को कहाँ पढ़ रही, इन द रूम, ऐसे तर्क किया जाता है, इन द रूम। सुबह से समय निश्चित है, तो निश्चित के लिए क्या बताया गया, सिंस, तो ये आपका हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, MORNING। अब आपका पूरा हो गया, सी हैज़ बीन रीडिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस होता कि वो सुबह से कमरे में नहीं पढ़ रही, तो अभी तक आप नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करते थे, लेकिन ऐसे वाक्यों में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में इसके मिडिल में करते हैं, जैसे हैज़ नॉट बीन, निगेटिव अगर होगा तो ये जगह सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस बजाय केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस में, सेंटेंस के काइंड में आपका इतना होता है, जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं, हमने पढ़ाया भी है। ये देखिए, एक तो होता है असर्टिव, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी में देखिए असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ये 2 पार्ट हो गए। अब इसको भी रहने दीजिए, इतने समझिए। अब असर्टिव के भी आपके कितने भाग हुए, 2। कौन कौन, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, और अफर्मेटिव और निगेटिव। और इंट्रोगेटिव आप जानते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, किसी बात को आप स्वीकार कर लीजिए, जैसे वो पढ़ता है, स्वीकार कर लिया, वो खेलता है, ये भी सही है। निगेटिव क्या है, जिसमें नहीं दिया होता या कभी नहीं होता, निगेटिव है।
अब इसी टेंस में जैसा हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, अफर्मेटिव हो गया। अब होता वह बाजार नहीं जाता है, तब ये निगेटिव हो गया। तो अब ये पार्ट असर्टिव के ही हैं। असर्टिव के आपने सीखा दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, समझ आ गया ना। अब वह बाजार जाता है तो आपका हो गया ही। अब जाना करिए क्या हुआ, क्योंकि ये करता है इसके बाद क्रिया होता है गो। अभी हमने बताया कि अगर ये सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सी एस जोड़ा जाएगा। अब आपका हो गया ही गोज। अब ये हो गया वह जाता है। फिर आप क्वेश्चन उठाइए कहाँ जाता है, टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब निगेटिव में ले लीजिए। निगेटिव में हमने बताया कि इसका होता है डू और डज, ये पहले भी सीख चुके हैं। वह बाजार नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब ये तो हो गया डज का। अब डू का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वह क्रिकेट नहीं, वह के लिए क्या हो जाएगा दे, वह के लिए हो गया दे डू नॉट प्ले CRICKET। अब डू और डज कहाँ लगेगा, आप जान गए केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। जब निगेटिव होगा तब डू और डज लगाएंगे, जब इंट्रोगेटिव होगा अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव पर आई इधर। इंट्रोगेटिव की क्या पहचान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे क्या वह मैदान में खेलती है, ये हो गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो वह प्रकार है, मतलब उस प्रकार की है जब जिसमें क्या पहले आता है। तो जब क्या पहले आएगा तो सारी क्रिया बाहर करेंगे। और जब ये क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, जिसे आप कहते हैं WH टाइप, WH टाइप, जब इस प्रकार के वाक्य होते हैं कि ये बीच में आ जाते हैं तब उस प्रश्नवाचक शब्द के पहले लिखते हैं। अभी उसको बता रहे हैं, क्या वह मैदान में खेलती है। अब क्या जब पहले आएगा तो आप सहायक क्रिया बाहर करेंगे। अब सहायक क्रिया का निर्धारण कौन करेगा, ये कर्ता। कर्ता आपका वह सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपने लगाया डज। अब वो आकर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि फेमिनिन जेंडर खेलती है। डज सी प्ले कहाँ, इन द फील्ड, ये हो गया। अब अगर ये WH टाइप जो हमने बताया कि वह मैदान में कब खेलती है, इसे भी देखिए। कब खेलती है, अब ये कब आपका बीच में आ गया। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए पहले लिखा जाता है। अब इसमें क्या पहले आ गया तो आप काम चला लिए सहायक क्रिया से। लेकिन जब ये बीच में आ जाता है तब उसकी अंग्रेजी, जब कब के लिए क्या होगा व्हेन, WHEN। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या लगाएंगे, डज। अब आपको पूछना चाहिए डज क्यों लगा, डज इस नाते लगा कि ये सिंगुलर है तो व्हेन डज, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया सी, व्हेन डज सी, फिर आप लाइए वर्ब, वर्ब क्या है प्ले, व्हेन डज सी प्ले इन द फील्ड। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल होता है, क्योंकि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, यही सिंबल लगाया जाता है। अब ये आपका पूरा हो गया व्हेन डज सी प्ले इन द फील्ड। ये आपका हो गया प्रेजेंट के चारों फॉर्म आपने सीखा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट टर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा पास्ट के बारे में। देखिए अगर इसमें नहीं भी आया है, जैसे सेंटेंस क्या वह मैदान में नहीं खेलती है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा। तो इसमें केवल आप नॉट जोड़ देंगे
कहाँ नॉट जोड़ेंगे? डज सी नॉट प्ले इन द फील्ड, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये बहुत पहले भी पढ़ा गया, बाद में वो कई बार हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ कर्ता के बाद नॉट जोड़ेंगे, डज सी नॉट प्ले इन द फील्ड। ये आपका रहा केवल प्रेजेंट का। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, नोट कर लीजिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लड़के मैदान में हो गया। दूसरा, क्या वह अपनी बहन के साथ, और द सब प्रेजेंट के ही फॉर्म है। जैसे आपका अभी बताया गया, ताहती हैं, खेलती है, फिर प्रेजेंट हो गया, इसमें प्रेजेंट हो गया। रहा रही पास्ट हो गया। अभी हमने बताया कर लिए हैं या कर चुके हैं, परफेक्ट हो गया। समय दिया है, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, जो कि आपको ही पढ़ाया गया, इसमें भी समय दिया है। ये सब काम आप लोग करके लाएंगे, नेक्स्ट टर्न पर देखा जाएगा विद्यालय बुला करके। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए और सबको बताइए ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सब लोग लिख के और इसको हल करके नेक्स्ट डे किसी भी टर्न पर आपका देखा जा सकता है। बस।